देखिए सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट जो हम लोग को स्टार्ट करना है ना, वो नंबर्स है, क्वांटिफिकेशन है ना। तो नंबर्स में हम लोग सबको जानते हैं कि नंबर्स कितने तरह का होता है, कौन कौन नंबर्स होता है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना। तो उसी नंबर्स में हम लोग को अभी पढ़ना है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक है, ये है क्या? कुछ नहीं है, जो नॉर्मल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही है। जैसे हम लोग अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलिए 5 से हम डिवाइड करते हैं 27 को, तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 2। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। वेरी गुड, चलिए कम से कम बचपन में पढ़े तो हैं। डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है जी, मैथ बनाते बनाते। रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग इसका बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस, यही ना। बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? बस इसी का अजूबा नाम दे दिया है मॉड्यूलो अर्थमेटिक, लिखने का दूसरा तरीका, है कि नहीं? जैसे रांची में नहीं, दिल्ली उल्ली में जाइएगा, चाहे और भी बहुत जगह जाइएगा, तो जैसे रेस्टोरेंट में जाइएगा ना खाना खाने के लिए, तो ऐसा ऐसा नाम देखना रेस्टोरेंट में। ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ठीक है, अजीब अजीब तरह का नाम देगा, उसमें पढ़ने नहीं पाइएगा। जब उसको मंगाइएगा तो पता चला अरे ये तो आलू का सब्जी है। तो बस वही बात है यहाँ पे भी। क्या का नाम देता है अजीब अजीब तरह का, लगता है एकदम विदेशी टाइप का, तो बड़ा मजा आता है देखने में, लगता है एकदम बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में आया है। जब सामने डिश आया तो पता चला इधर रोटी है, इधर आलू गोभी का सब्जी है। भूंज के उसी को 2 मैगी मसाला डाल के दे दिया है, 250 रुपया ले लिया, है ना। तो उसी का ये जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस इसी को दूसरे तरीका से जो हम लोग लिखते हैं ना, वही है मेरा मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक है, अब इसी को हमको लिखना होगा, तो ये 27 है, 27 मॉड। मॉड के बाद किसको लिखेंगे? जिससे हम डिवाइड किए। डिवाइड किससे किए? इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आया? आंसर। हम इसको ऐसे ही लिखते, कितना अच्छा है कि भाई 27 डिवाइडेड बाई 5। अब ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिए हम, 27 मॉड 5 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम दे देंगे तो 5 क्लास का बच्चा बना लेगा कि नहीं? अब इसको हम दे देंगे तो लगेगा कि क्या चीज हमको दे दिया ये। बहुत एकदम लगेगा कि बुद्धि, जैसे 6 7 8 क्लास के बच्चा को बोलिएगा कि अरे 10th क्लास में पहली से, जो 10th क्लास में पढ़ता है ना बच्चा लोग, उन लोग को पहले ही डरवा देता है। अल्फा बीटा गामा है, ट्रिगोनोमेट्री है। अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स का वैल्यू है। 10th क्लास में लोग पढ़े हैं ना, जीरोज निकालने के लिए अल्फा और बीटा पढ़े हैं ना। क्वाड्रेंट में, पोलिनोमियल में अल्फा और बीटा जीरोज निकालते हैं ना। अब उसी को दूसरे को बोल देंगे कि अरे अल्फा और बीटा, उसको भी लगेगा बाप रे कितना बड़ा चीज है, अल्फा और बीटा बोल दिया ये। नहीं, लेकिन है क्या? एक्स का वैल्यू। तो बस सेम चीज यही है मॉडुलस में। ये जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक है, इसी को जब लोग नंबर डिवाइड करते हैं तो उसी को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है 27 मॉड 5 इज इक्वल टू 2। 27 क्या है? डिविडेंड है। 5 क्या है? डिवाइजर है। 2 क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का। ठीक है, यही है आपका मॉड्यूलो अर्थमेटिक। अब इसमें कुछ केसेस है,
तो हमको मॉड्यूलो अर्थमेटिक में मेनली किससे मतलब है, तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक में मेनली जो हम लोग को मतलब है वो है रिमाइंडर से। मेनली मतलब क्या है, रिमाइंडर से। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि 27 मॉड 5 का ही वैल्यू 2 है। 27 मॉड 5 का ही वैल्यू 2 जरूरी थोड़ी है कि ऐसा आएगा। अगर मान के चलिए हम यहां पे लिख दिए कि 11 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी जब हम लिखेंगे 11 मॉड कितना है 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2। यहां भी 2 ही आया कि नहीं आया। तो हम लोग आगे चल इसी का हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंसी। जैसे हम लोग ट्रेंगल में पढ़े हैं, ट्रेंगल में कॉन्ग्रुएंट पढ़े हैं ना। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट एंड द सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंस एंड द सिमिलर। हाँ हाँ, रेशियो में इक्वल होगा। मतलब सिंपल सा बात है, हम बैगन बोल दिए मतलब बैगन, चाहे गोला हो चाहे लंबा हो, बैगन का मतलब बैगन है कि नहीं। यहां पे क्या है कॉन्ग्रुएंसी, और कॉन्ग्रुएंसी मतलब वो फोटोकॉपी, मशीन में आपको डाले आप ही के जैसा दूसरा आदमी निकल गया, वही हो गया कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर मतलब आपका शकल दूसरे से क्या हो, मिलता जुलता हो। शकल मिलता जुलता हो, जरूरी नहीं कि कलर मिलता जुलता हो, हाइट मिलता जुलता हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम, हाइट लंबाई चौड़ाई वेट वजन सारा कुछ सब कुछ क्या होगा सेम। तो वही क्या है कॉन्ग्रुएंसी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी मोड, यहाँ पे हम मॉड्यूल, तो उसमें हम लोग इस सब का बात करेंगे, ठीक है। अभी आप नॉर्मल सा बात समझ गए, अब इसमें स्पेशल कुछ केस है उसका हम लोग बात करते हैं। स्पेशल केस है उसका हम लोग बात करते हैं कि केस क्या है। तो फर्स्ट केस ये है, अच्छा मॉड्यूलो अर्थमेटिक में क्या है कि हम लोग यहाँ पे ए को डिवाइड करते हैं बी से। ए को डिवाइड किससे करते हैं, अब सर जरूरी थोड़ा है कि ए को ही बी से हम डिवाइड करेंगे। ऐसा देखिए हम लोग एक क्या बनाते हैं मैथ में एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसके अनुसार हम लोग चलते हैं ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वोशिएंट को हम लोग ए ही लिखे, रिमाइंडर को हम लोग आर ही लिखे, डिवाइजर को हम लोग बी ही लिखे, ऐसा कोई नीड नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग यहां लिख दिए कि ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू आर, मतलब बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को, और ये क्या है रिमाइंडर है। अब कोई बच्चा अगर ऐसे लिख देगा एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू जेड, तो इसका गलत थोड़ी हो जाएगा, इसका भी गलत नहीं होगा। बस ये क्या है कि ये फॉर्मेट चलते आ रहा है, तो टीचर के दिमाग में है कि ये फॉर्मेट है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन आप ये भी लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में केवल हम लोग को देखा क्या जाता है, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में देखा क्या जाता है, आपका लिखने का तरीका, लिखने का तरीका होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता है, लिखने का तरीका होना चाहिए, आंसर मैच करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर पूरा क्वेश्चन अगर नहीं बनाया लेकिन लास्ट में आंसर लिख दिया तब भी उसको नंबर मिलेगा, है ना। स्कूल के जैसा यहां कोई बात नहीं होता है। तो हम लोग को जो भी सीखना है कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए, कि कहीं से भी कुछ भी हमसे पूछा जाए तो क्लियरली हम फट से उसका आंसर बताते। बस लैंग्वेज से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिटन से राइटिंग से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस का मतलब है कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, ए और बी दोनों क्या हो पॉजिटिव हो। ए और बी दोनों पॉजिटिव करने का मतलब क्या, डिवाइजर भी पॉजिटिव और डिविडेंड भी पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या हो पॉजिटिव। जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे, अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ डिवाइड किए थे 5 से किसको 27 को, तो 5 से 27 को डिवाइड किए थे, तो 5 भी क्या था पॉजिटिव, 27 भी क्या है पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट केस के अंदर आता है, क्लियर है। फर्स्ट केस दैट मींस कि जब दोनों वैल्यू, केस उस लिखना नहीं है, बस दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तब हम कैसे लिखेंगे,
ठीक है, क्लियर है। सेकेंड केस में हम लोग आते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर लेना है कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है, तुरंत डिस्कस करना है। ये नहीं कि बाद में पूछेंगे, नहीं, उसको कंटिन्यूअस जो है पूछते जाना है। एग्जाम्पल जो जो हम देते जाते हैं उसको लिखते जाना है। ठीक है, दिक्कत है तुरंत बोलना है। सेकेंड केस क्या है, ए जो है वो क्या है, लेस देन 0, मतलब कैसा नंबर, निगेटिव, और बी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि बी क्या है। यहां पे बी अगर आपका डिवाइजर है, यहां पे अभी क्या है, बी डिवाइजर है, यहां बी है, बी अभी क्या है, डिवाइजर। तो डिवाइजर आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। डिवाइजर क्या लेना है, पॉजिटिव, और डिविडेंड क्या लेना है, निगेटिव लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम डिवाइजर ले लिए, क्या ले ले, 4 ले लेते हैं, बी पॉजिटिव लेना है। इधर ले लेते हैं हम लोग -11, निगेटिव हो गया। डिवीजन में हम लोग ऐसा डिवीजन कभी नहीं किए हैं। डिवीजन किए हैं क्या निगेटिव का, नहीं किए हैं। तो अब हमको यहां क्या करना है, ये हमेशा ध्यान देना है कि जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए, रिमाइंडर आना जो चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये सबसे पहला बात है मॉड्यूलो अरिथमेटिक का, ये सबसे मेन पॉइंट है कि रिमाइंडर हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, रीजन क्या है, हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो कभी भी नीचे में बड़ा नंबर नहीं लिखते हैं। नीचे मतलब समझे हम क्या बोले, जैसे 5 से है, यहां है 5 है, और यहां हम लिख दिए 27। ठीक है, 27, तो हम 5 6 या 30 लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे क्या, 5 6 या 30 लिखेंगे कभी भी, इससे स्मॉल नंबर ही लिखेंगे। क्यों, 30 अगर लिखेंगे तो रिजल्ट मेरा नीचे क्या आ जाएगा, निगेटिव। रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो रिजल्ट हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव। अब जैसे अगर 4 के टेबल में हम 2 टाइम्स जाएंगे, 4 2 जा 8, तो 8 होगा कि -8 होगा, देख के बोलिएगा, 8 होगा कि -8 होगा, 8 होगा, -8 होगा क्या, नहीं, यहां पे हो गया मेरा 8, यहां पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस ही ना करते हम लोग, सब्ट्रैक्ट ही ना करते हैं डिवीजन में। भले आप लोग बचपन से साइन नहीं देते होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो साइन दिए होंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है, -19, है ना, माइनस में आ रहा है रिजल्ट, होना क्या चाहिए एक्चुअल में, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग यहां जो 2 लिए हैं, ये 2 नहीं लेंगे। यहां जब भी अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या जाएगा आपका, निगेटिव। क्लियर है। तो अगर यहां निगेटिव लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, -8 ऑलरेडी, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना, यहां लिखेंगे माइनस में, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आ जाएगा, अभी भी गड़बड़ है ना, गड़बड़ जी, अभी भी पॉजिटिव मेरा नहीं आया है। ठीक है, फिर इसको हटाएंगे। क्लियर है ना। अब यहां क्या जाएंगे, -3, तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट, -12। ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट क्या आया मेरा, क्लियर है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -11 मॉडुलस 4, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्वोशेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, हमको हमेशा ध्यान किस पे देना है, रिमाइंडर पे, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, अब जैसे यहां -12 है,
यहाँ -11 है, दोनों में बड़ा कौन है? -12 -11 में बड़ा कौन है? -11। और -12 क्या हो गया? तो हम हमेशा यहाँ पे छोटा ही तो लिखना है, नीचे में हमेशा छोटा ही तो लिखना है। क्लियर है? थर्ड केस पे चले। थर्ड केस पे आते हैं। अब देखिए थर्ड केस आपका है एज ग्रेटर देन 0, मतलब ए का वैल्यू कैसा? पॉजिटिव। अब बी का वैल्यू कैसा? निगेटिव। मतलब स्टार्ट करना है आपको निगेटिव से, ठीक है। बीच में कौन सा वैल्यू, डिविडेंड कौन सा लेना है? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां कोई भी आप नंबर लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। यहां कोई भी नंबर लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। और जब निगेटिव को निगेटिव में जोड़िए तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आ रहा बात समझ में? पॉजिटिव तो आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं होता है, ये भी बात को ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे हम यहां 3 लिए तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? क्या बच गया रिमाइंडर? ये सही है। डिविडेंड 10 और रिमाइंडर 19, ये पॉसिबल है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? रिमाइंडर कभी भी सबसे पहले निगेटिव नहीं होगा। दूसरा बात, रिमाइंडर कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? किसी के पास कोई आइडिया है तो बताइए, कोई आइडिया है? -3 ले लेंगे तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? 10 -3 इज इक्वल टू, अब डिपेंड करेगा कि बस क्वेश्चन कैसा है, इसीलिए सारा केस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये ध्यान देना है। अच्छा, ए और बी पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल से यहां दिमाग में रखना है कि डिवाइडर डिवाइजर कौन है और डिविडेंड कौन है। कॉमन सी बात एकदम, कि डिवाइजर कौन है यहां पे और डिविडेंड कौन है, बस। उसमें पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। नॉर्मल उसको लिखे, रफ पेज में उसको सॉल्व किए और यहां पे डायरेक्टली पुट कर दिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया बात? क्लियर है एकदम? उसको रफ में क्या करना है कि पीछे देखना है मॉडुलस में कौन लिखा हुआ है, तो मॉड के बगल में जो लिखा हुआ है वो डिवाइजर है, मॉड के पहले जो लिखा हुआ है वो डिविडेंड है, अब इधर जो लिखा हुआ है क्या है? रिमाइंडर है। और भी केस है, अभी हम लोग बेसिक केस पे चल रहे हैं ना, आगे और भी इसमें कुछ केस नया मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि नहीं सर अभी तो शुरू में तो आप ऐसा बोले थे, अब ऐसा कैसे हो गया। तो उसके लिए सबके लिए टर्म एंड कंडीशन होता है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, डिस्कस कर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे फोर्थ केस में चलते हैं हम लोग। फोर्थ केस है बोथ आर, दोनों का दोनों निगेटिव। जैसे -7 ले लीजिए और -13 ले लीजिए, दोनों का दोनों निगेटिव। अब क्या करें इसमें? 7 2 जा 14 आता है, 1 टाइम्स अगर लेते हैं हम लोग
तो निगेटिव ही होगा, निगेटिव ही होगा ना, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, सिंपल सा बात है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी अगर है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कभी भी क्या, लार्जर नंबर को हम नीचे लिख सकते हैं क्या, बस इतने कॉन्सेप्ट रखना है, आपको पता चल जाएगा कि साइन हमको कहां पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। नीचे में कभी भी तो बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, निगेटिव में जो छोटा है वही बड़ा है। दैट मीन्स कि नंबर का हम बात कर रहे हैं, जब लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, -5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दोनों का हम बात कर रहे हैं कि जो छोटा है वही क्या है, बड़ा है। तो -7 और -13, -7 बड़ा है, बड़ा हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं, तो यहां पे मेरा ये क्या हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं। अब अगर यहां माइनस कर दे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तब भी बड़ा हो गया, नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिए तो अभी क्या हो गया, 7। अब तो पीछे वाले से भी लार्जर हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, आप जैसे ही लिखिएगा आपको दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि आप जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो वो नंबर छोटा है कि वो नंबर बड़ा है, बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे, इसको क्या ले लेंगे हम लोग, 2, तो 7 2 क्या हो जाएगा जी। अब ठीक है, कम से कम ये तो हो गया कि अब ये छोटा नंबर आ गया, है ना। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, -13 मॉडुलस -7 इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया, कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, क्या करना है, कब करना है, समझ में आ गया बात, क्लियर है। कोई दिक्कत है यहां तक तो बात कर सकते हैं। 4 केस 5 केस है, एक अगर जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कर रहे थे अभी तक क्या कि डिवाइजर, हम लोग जो है डिवाइजर वो हमेशा क्या कर रहे थे, छोटा ले रहे थे। अब हम लोग डिवाइजर बड़ा ले ले, जैसे हम लोग कर दे 11 डिवाइडेड बाई 5, 11 डिवाइड बाई 5 कर दे, जैसे हम आपको दे दे कि 11 मॉड, सॉरी 5 मॉड 11। अब क्या होगा, तो यहाँ डेसिमल में चेंज करने का दिमाग नहीं लगाना है, मतलब दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, एक तो कम आदमी के पास है, उसी दिमाग में पढ़ना है, उसमें भी एक्स्ट्रा नहीं काम करना है। तो इसमें क्या करना है कि जब भी ऐसा मिले तो जो आपका डिविडेंड है वही आपका आंसर है, वही रिमाइंडर है। नहीं, रिमाइंडर 11 से हम 5 को कैसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल में यहां कन्वर्ट करना नहीं है, तो 5 मतलब अगर डिवाइजर से स्मॉल अगर आपका डिविडेंड है तो डायरेक्टली वही क्या हो गया आपका आंसर, उसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ है तो बोल सकते हैं।